हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग चंपारण सत्याग्रह के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे चंपारण सत्याग्रह क्या है और इस सत्याग्रह होने का कारण क्या है। देखिए, जब आप कोई भी सत्याग्रह पढ़ते हो तो उसके पीछे का कारण जरूर पढ़िए, तभी आप उस टॉपिक को गहराई से सीख पाओगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं चंपारण सत्याग्रह क्या है। तो यहाँ पे ध्यान दो, गांधी जी के नेतृत्व में, नेतृत्व का मतलब होता है लीडरशिप में, गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में एक किसान आंदोलन हुआ जिसे चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह किसे कहते हैं? तो गांधी जी के नेतृत्व में बिहार में एक जिला है जिसका नाम क्या है? चंपारण। वहां पे क्या हुआ? एक किसान आंदोलन हुआ। कब हुआ? 1917 में। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। और याद रखना, यह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। हकीकत में गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो भारत में गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था वो चंपारण सत्याग्रह था। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो याद रखना, चंपारण सत्याग्रह। और गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो याद रखना, गांधी जी ने सबसे पहले जो है दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किया था। लेकिन भारत में गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह है वो चंपारण सत्याग्रह है। और यही सत्याग्रह जो है गांधी जी को महात्मा गांधी बना देता है। उनके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट वाला सत्याग्रह था। तो जो एक किसान आंदोलन है, किस कारण हुआ और इसकी जानकारी गांधी जी को किसने दिया, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि इस सत्याग्रह की जो जानकारी है गांधी जी को किसने दिया। तो यहां पे ध्यान दो, गांधी जी को आमंत्रण किसने किया? तो याद रखना, राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला चंपारण के एक समृद्ध किसान थे और वहां किसानों की जो दुर्दशा हो रही थी उसकी जानकारी जो है वो गांधी जी को देते हैं। गांधी जी कांग्रेस के एक अधिवेशन में लखनऊ गए हुए थे। वहां पे राजकुमार शुक्ला जाते हैं और गांधी जी को किसानों की जो दुर्दशा है उसकी जानकारी जो है गांधी जी को देते हैं और उन्हें आमंत्रित करते हैं। कहते हैं कि आप चंपारण आइए, आप बिहार आइए और किसानों की जो दुर्दशा हो रही है उसे देखिए और उसके लिए सत्याग्रह कीजिए। जब राजकुमार शुक्ला उनको ये बात बताई तो गांधी जी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिए उनके बातों पर, राजकुमार शुक्ला के बातों पर। लेकिन राजकुमार शुक्ला बड़े जिद्दी प्रकृति के व्यक्ति थे और गांधी जी का पीछा करते रहे। गांधी जी जहाँ जाते रहे उनके पीछे जाते रहे और उनको बार बार कहते रहे, गांधी जी आप प्लीज़ एक बार चंपारण आइए और किसानों की दुर्दशा देखिए और उनके लिए कुछ करिए। और बहुत कोशिश करने के बाद 15 अप्रैल 1917 में गांधी जी क्या करते हैं? चंपारण पहुंचते हैं। तो ये तारीख याद रखना, क्योंकि परीक्षाओं में जो फैक्चुअल टाइप प्रश्न होते हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो गांधी जी चंपारण कब पहुंचे थे? 15 अप्रैल 1917 में। और उन्हें चंपारण बुलाया कौन था? तो याद रखना, राजकुमार शुक्ला ने बुलाया था। तो गांधी जी का सत्याग्रह करने के बाद सफल रहा सत्याग्रह, जिसके कारण जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं उन्हें पहली बार महात्मा कहा था। तो परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस सत्याग्रह में उनको, गांधी जी को महात्मा कहा गया था? तो याद रखना, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को महात्मा कहा गया था। यह आपसे पूछा जाएगा कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले गांधी जी को क्या कहा था? महात्मा कहा था। अब आइए समझते हैं कि चंपारण में ऐसी क्या समस्या थी जो गांधी जी को सत्याग्रह करना पड़ा। तो यहाँ पे देखो कारण क्या है, किस कारण चंपारण का सत्याग्रह हुआ। तो कारण याद रखना, चंपारण में नील बगान मालिक थे। अब आप पूछोगे सर नील बगान मालिक कौन होते हैं? जो अंग्रेज थे वहाँ के किसानों से खेती करवाते थे। किसकी खेती करवाते थे? नील की खेती।
नील कहाँ पे प्रयोग किया जाता है आपको मालूम है? छपाई करने के लिए या कपड़े का कलर थोड़ा सा चेंज करने के लिए नील का उपयोग किया जाता है। तो जो अंग्रेज थे, चंपारण के जो किसान थे, उनसे जबरदस्ती जो है नील की खेती करवाते थे। नील की खेती करने से क्या होता था, जो खेत है उसकी उर्वरता खराब हो जाती थी, वो जो जमीन है वो बंजर हो जाती थी। तो क्या है प्रणाली, पहले आप इसको समझो। चंपारण में जो नील बागान मालिक थे यानी जो अंग्रेज थे, वो क्या करते थे, जमीन भाड़े पे ले लेते थे और उसके ऊपर जो है चंपारण के जो किसान हैं उनसे क्या करते थे, नील की खेती करवाते थे। समझ में आ गया? तो चंपारण में जो नील बागान मालिक थे वो दो कारण से ये सत्याग्रह हुआ है, जिसका पहला कारण जो है वो है तकावी ऋण, दूसरा जो है तीन कठिया प्रणाली। और इस सत्याग्रह में जो सबसे बड़ा कारण रहा है वो रहा है तीन कठिया प्रणाली, और दूसरा जो कारण रहा है वो रहा है तकावी ऋण। तो सबसे पहले आप समझो तकावी ऋण क्या है और तीन कठिया प्रणाली क्या है, ये समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं तकावी ऋण क्या है। तो देखो, गरीब किसानों को बीज, उर्वरक, उपकरण खरीदने और अन्य कृषि कार्यों के लिए दिया जाने वाला ऋण, ऋण का मतलब होता है लोन। तो ये जो नील बागान मालिक थे, चंपारण के जितने भी गरीब किसान थे, उन्हें क्या करते थे, ऋण देते थे, लोन देते थे। और लोन जो देते थे उसमें बहुत ज्यादा वो लोग ब्याज लेते थे, जिसे क्या कहा जाता था, जिसे तकावी ऋण कहा जाता था। तकावी ऋण क्यों दिया जाता था? ताकि जो गरीब किसान है वो बीज खरीद सके, उर्वरक खरीद सके या अन्य उपकरण खरीद सके, जिससे कृषि यानी खेती की जा सके। तो जो भी चंपारण के गरीब किसान थे, उन्हें जो नील बागान मालिक थे वो क्या करते थे, लोन देते थे और बहुत ज्यादा उनसे ब्याज भी लेते थे। उसे क्या कहते हैं, तकावी ऋण कहते हैं। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था चंपारण सत्याग्रह होने का, वो रहा है तीन कठिया प्रणाली। आपको समझना है तीन कठिया प्रणाली क्या होती है। ये जानने से पहले आप समझ लो कि तीन कठिया होता क्या है। एक बीघा जो जमीन होता है उसमें 20 कट्ठा होता है। अब आप बोलोगे कट्ठा क्या होता है, तो ये जमीन नापने का एक इकाई होता है। तो एक बीघा जमीन में कितना कट्ठा होता है, याद रखना 20 कट्ठा होता है। तो तीन कठिया प्रणाली क्या है, आप इसको समझो। तीन कठिया प्रणाली, इसमें किसान को अपनी जमीन पर तीन कट्ठे मतलब एक बीघा जमीन में 3 कट्ठा क्या करना है, नील की खेती कराई जाती थी। जो नील बागान मालिक थे, चंपारण के किसानों को जबरदस्ती कहते थे कि तुम लोग क्या करो, एक बीघे जमीन में 3 कट्ठा क्या करना है, 3 कट्ठा यानी 3 भाग जो है हिस्सा क्या करना है, नील की खेती करना है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, 3/20 यानी 20 कट्ठे में 3 कट्ठा क्या करना है, नील की खेती करना है। और नील की खेती करने के कारण किसानों की जो जमीन थी वो खराब होती चली जाती थी। वहाँ के किसान चाहते थे कि हम धान की खेती करें जिससे हमारा जीवन यापन हो, लेकिन ये जो नील बागान मालिक थे वो जबरदस्ती उनसे क्या करते थे, नील की खेती करवाते थे। और नील की खेती करने के कारण वहाँ के किसानों की दुर्दशा बहुत खराब हो गई थी। एक तो उनकी जमीन जो है खराब होती जाती थी और उनको कुछ फायदा नहीं हो रहा था, जिससे किसान जो है वो क्या होता था, कर्ज में डूबता हुआ चला जा रहा था। और जो किसान खेती करने के लिए मना करता, नील बागान मालिक उसे मारते भी थे। और यदि कोई किसान कहता है हमारे पास खेती करने के लिए पैसा नहीं, तो उसे वो लोग क्या करते थे, जबरदस्ती लोन दे देते थे कि आप लोन ले लो लेकिन आपको खेती करना है। तो जिसके कारण चंपारण के जितने भी किसान थे बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे। इसी के कारण राजकुमार शुक्ला ने क्या किया, गांधी जी को बुलाया और गांधी जी क्या करते हैं, सभी को किसानों को इकट्ठा करते हैं और एक सत्याग्रह करते हैं। और ये सत्याग्रह जो रहा सफल रहा और यहाँ पे जो किसान हैं उनको न्याय मिल जाता है। मुझे यकीन है कि आप चंपारण सत्याग्रह को अच्छे से सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। अगर आप राष्ट्रीय आंदोलन का सभी वीडियो एक साथ देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके राष्ट्रीय आंदोलन का वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।